एक तो थे छोटे डॉक्टर जो इलाकाई होते हैं, जो मोहल्ले के होते हैं, लेकिन ये थे बड़े डॉक्टर। तो उन्होंने अस्पताल के जो अमला था, उन्होंने उसकी फैमिली को बोला कि कल डॉक्टर साहब ने बोला अभी वो बिजी है, तो कल का वो टाइम था। जैसे ही अहमद वो डॉक्टर साहब लाइन काटते हैं, उसके 10 मिनट बाद और अमेरिका से कॉल आती है वहां के किसी सर्जन की, डॉक्टर्स की, कि आपने अमेरिका आना है, एक पेशेंट है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो वो कहने लगे देख ले बड़ा अर्जेंटली मामला है और बंदे की सीरियस बड़ी कंडीशन है और आपका आना बड़ा लाजमी है क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट। और उसको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप अभी तक आए ही नहीं है, मरीज आ चुका है, वो एडमिट हो चुका है। तो डॉक्टर क्या कहता है अहमद, तो अस्पताल वाले क्या बोलते हैं डॉक्टर से कि मरीज की कंडीशन सही नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला आप इसकी फैमिली से मेरी बात करवाएं, मैं उसको मुतमईन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आमिर बाबा। आज उनसे सुनते हैं एक और कहानी और थोड़ा सा सस्पेंस है इस कहानी के अंदर। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के बाद क्लिनिक्स में जाते हैं, हमें नहीं पता होता उस क्लिनिक में क्या उससे पहले वाक़या गुजरा है। पूछते हैं आमिर बाबा से। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम अहमद भाई। कैसे हैं आमिर बाबा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर बाबा आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है, करम है अहमद भाई। एक शेर अर्ज किया है इरशाद। और उन लोगों के लिए जो हमें इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमें इस्तेमाल करते हैं, हम तो सिर्फ जरूरत थे, हम तो सिर्फ जरूरत थे। क्या खूब गाया है, जिसने भी गाया बड़ा जबरदस्त। हम तो सिर्फ जरूरत थे लेकिन जरूरी कोई और। क्या बात है आमिर बाबा। अहमद भाई, अब मोहब्बतें बहुत कम रह गई हैं। अब मोहब्बतें बहुत कम रह गई हैं। मोहब्बतों का वो जो जायका था ना, जायका देखने के लिए ना बहुत दूर तक जाना पड़ता है। क्या कहा? बहुत दूर तक जाना पड़ता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि आपको करीब है। क्या बात है आमिर बाबा, बड़ी जबरदस्त बात की आपने आमिर। मतलब आपने अभी डॉक्टर के हवाले से बात की जी। आपको एक स्टोरी मैं बताता हूँ। एक डॉक्टर थे और एक बड़े डॉक्टर थे। एक तो थे छोटे डॉक्टर जो इलाकाई होते हैं, जो मोहल्ले के होते हैं, लेकिन ये थे बड़े डॉक्टर जो जिनका एक एक मिनट बड़ा बहुत ही कीमती होता है। मतलब कंसल्टेंट लेवल पे डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका एक फोन आ जाए, कॉल आ जाए तो वो लाखों रुपए की डील होती है, समझो, वो लाखों रुपए की बात होती है। लेकिन उनका जो ऑपरेशन होता है वो लाखों से स्टार्ट होता है और ऐसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जाता है, टाइम दिया जाता है। अगर आप उनको अर्जेंट बोलेंगे तो अर्जेंट उनके पास टाइम नहीं होता। उनसे एक एक हफ्ते पहले, महीनों पहले, चंद हफ्तों पहले उनसे डेट ली जाती है मिलने के लिए क्या उनसे अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद चेकअप के बाद वो फैसला करेंगे कि अब करना क्या है। ये वो डॉक्टर होते हैं। एक ऐसे ही डॉक्टर थे, अपने घर में बैठे हुए थे तो अचानक अस्पताल से कॉल आई। अच्छा। कि एक पेशेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको कल का टाइम दे दें। सही है। तो उन्होंने अस्पताल के जो अमला था, उन्होंने उसकी फैमिली को बोला कि कल डॉक्टर साहब ने बोला अभी वो बिजी है, तो कल का वो टाइम दे। तो उसकी फैमिली ने बोला चलो ठीक है, उन्होंने कल का अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया। जैसे ही अहमद वो डॉक्टर साहब लाइन काटते हैं, उसके 10 मिनट बाद अमेरिका से फोन आ जाता है। अच्छा। और अमेरिका से कॉल आती है वहां के किसी सर्जन की, डॉक्टर्स की, कि आपने अमेरिका आना है, एक पेशेंट है, उसकी हालत बहुत खराब है और उसके लिए आपको भारी रकम दी जाएगी। मतलब एक तो है पाकिस्तानी पैसा और एक है डॉलर। तो आपको डॉलर दिए जाएंगे, आपने फौरी आना है। लेकिन वो डॉक्टर उनसे कहने लगा मैंने तो कल का अपॉइंटमेंट दे दिया, अब अगर मैं कल अमेरिका जाने की तैयारी करूंगा तो मेरा तो वो ऑपरेशन रुक जाएगा। तो वो कहने लगे देख ले बड़ा अर्जेंटली मामला है और बंदे की सीरियस बड़ी कंडीशन है,
और आपका आना बड़ा लाजमी है क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट है। वो सोच में पड़ गया कि एक तरफ तो पाकिस्तानी पैसा है और एक तरफ अमेरिकन डॉलर है, तो मैंने क्या सोचना चाहिए कि वो डॉक्टर जो था अहमद भाई वो बड़ा लालची था। अच्छा, वो पैसा देखता था, वो पैसा देखता था, तो उसके जहन में सिर्फ डॉलर घूम रहे थे, डॉलर, पाकिस्तानी पैसा नहीं। अगला दिन आ जाता है अहमद भाई, वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही वो फैमिली जिसको अपॉइंटमेंट वो दे चुका था, वो फैमिली अस्पताल पहुंचती है, उसको एडमिट करवाती है, तो अस्पताल वाले उस डॉक्टर से सही और उसको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप अभी तक आए नहीं है, मरीज आ चुका है, वो एडमिट हो चुका है। तो डॉक्टर क्या कहता है अहमद कि मैं आज नहीं आ सकता, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है किसी इमरजेंसी काम के मामले में। उसने डॉलर के ऊपर सब्र कर लिया। वो अपने अस्पताल की अमले को मना कर देता है। तो अस्पताल वाले क्या बोलते हैं डॉक्टर से कि मरीज की कंडीशन सही नहीं है, अगर इसका आज ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला आप इसकी फैमिली से मेरी बात करवाएं, मैं उसको मुतमिन कर देता हूं। तो अहमद भाई उस डॉक्टर ने उस फैमिली को बहला के मुतमिन कर दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा और मैं दवा लिख देता हूं। और जैसे ही उसने बोला और लाइन काट दी, वो लाइन कट कर देता है, फैमिली का डॉक्टर साहब का राब्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर अमेरिका जाने की तैयारी करता है, एयरपोर्ट जाता है और हवाई जहाज में बैठ जाता है। आपने देखा होगा अहमद भाई, हवाई जहाज में सिंगल सीट भी होती है, डबल सीट भी होती है और 3 बंदों की सीट भी होती है। तो उसको जो सीट मिली थी अहमद भाई, वो सेंटर की सीट मिली, सही, जिसके अंदर 3 बंदों की गुंजाइश होगी। सही है। जब वो अंदर जाता है हवाई जहाज के अंदर, तो पहले एक बंदा बैठा हुआ है और बीच की कुर्सी खाली है, उसके साइड में एक बंदा बैठा है। तो डॉक्टर साहब जब बैठते हैं तो वो सेंटर में बैठते हैं। जब सेंटर में बैठते हैं तो चंद ही लम्हों बाद उसके जो सीधे हाथ पर जो एक साहब होते हैं, वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आप कहाँ का टूर करने के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको क्यों बताऊं। सही बात है, अनजान शख्स को कौन बताएगा, मैं आपको जानता नहीं हूँ। हेलो हाय होती है बस। हाँ। मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ। तो फिर भी बोलने लगा कि आप मुझे कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, कुछ डॉक्टर लग रहे हैं। तो उस बंदे की बात को डॉक्टर ने जरा अहमियत दी और समझा कि ये सही बोल रहा है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया अहमद कि हाँ मैं डॉक्टर हूं और मैं अमेरिका जा रहा हूं। तो फिर उस बंदे ने डॉक्टर से सवाल करा कि आप अमेरिका जा रहे हैं और आप ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने कितने कामयाब ऑपरेशन किए। तो डॉक्टर कहने लगा मैं जितने भी ऑपरेशन करता हूं बड़े कामयाब करता हूं और अभी भी मैं अमेरिका ऑपरेशन करने ही जा रहा हूं। तो उस बंदे ने फिर सवाल करा कि आप याद करें कि कोई ऑपरेशन ऐसा हुआ कि जो आपका नाकाम गया हो। तो वो कहने लगा कि मुझे तो अभी तक याद नहीं है कि मैंने इतने सारे ऑपरेशन किए लेकिन अभी तक तो कोई नाकाम नहीं हुआ। सही है। लेकिन वो बंदा जिद पर अड़ गया, बोलने लगा कोई एक ऐसा ऑपरेशन बताएं जो आपका नाकाम गया हो। तो डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया। डॉक्टर साहब कहने लगे भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरा ऑपरेशन कामयाब हो या नाकाम हो तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो ये बात होने लगी तो उसके जो लेफ्ट बंदा था अहमद, इधर वाला, वो फिर बोलने लगा भाई आप डॉक्टर साहब को क्यों परेशान कर रहे हैं, जब डॉक्टर साहब आपसे बात करना नहीं चाह रहे तो आप इनसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाले बंदे ने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये कौन है। तो डॉक्टर साहब ने बोला मुझे पता ही नहीं, ये तो बस बोले जा रहा है और मैं जवाब दिए जा रहा हूं। तो उस बंदे ने बोला कि ये तो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे पता नहीं ये जो बोल रहा है बोल तो सही रहा है लेकिन मैं इसको जानता नहीं। तो फिर उसी बंदे ने डॉक्टर साहब को बोला कि अभी तुम एक ऑपरेशन छोड़कर आ रहे हो। तो डॉक्टर साहब परेशान हो गए। उन्होंने उस बंदे से पूछा कि ये तुम्हें कैसे पता। बोला मुझे सब पता है, वो ऑपरेशन तुमने सिर्फ डॉलर के लिए छोड़ा है। तो डॉक्टर साहब एकदम हक्का बक्का हो गए। इसको कैसे पता?
ये कौन सी मखलूक मेरे सामने बैठ गई है जो मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है और मेरे बारे में इसको सब पता है अहमद कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैंने एक ऑपरेशन नाकाम किया है वो इस वक्त जो मैं छोड़ कर आया हूँ, और वो भी सिर्फ डॉलर्स के लिए। ओहो। तो डॉक्टर साहब एकदम परेशान होते हैं, वो बेल बजाते हैं और वहां से हवाई जहाज के अमले को बुलवाते हैं। तो उससे उसकी कंप्लेंट करते हैं कि इस बंदे को यहां से हटाएं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है अहमद, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो हवाई जहाज के अमले ने बोला उस बंदे को कि आप यहां से उठकर सामने वाली सीट ले लें। और जैसे ही अहमद वो बंदा उठने लगा तो उस बंदे ने डॉक्टर साहब की नजरों में नजरें डाली। जैसे ही वो उठता है वो डॉक्टर की नजरों में नजरें डालता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन वो सामने वाली सीट पर नहीं बैठता है अहमद, वो सीधा चले जाता है और वॉशरूम का गेट होता है। और उस बंदे को जाते हुए डॉक्टर और वो जो सीधे हाथ पे बंदा है वो दोनों गौर से देख रहे हैं कि ये सामने नहीं गया सीट पे, ये सीधा निकल गया वॉशरूम में। और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और वो अंदर जाता है तो एकदम डॉक्टर साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ? अहमद जैसे ही वो अंदर गया तो डॉक्टर साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। वो जो सीधे हाथ पर बंदा बैठा होता है ना, तो वो देख रहा होता है कि ये क्या हुआ। जैसे ही वो गया और डॉक्टर साहब की आंखें बंद हो गई तो एकदम वो बंदा डॉक्टर साहब को हिलाता है, तो डॉक्टर साहब का रिप्लाई नहीं आता। डॉक्टर साहब नहीं बोलते, उनकी आंखें बंद हैं। वो एकदम शोर करता है और सबको जमा करता है, और जैसे लोग आते हैं डॉक्टर साहब को हिलाते हैं और डॉक्टर साहब का इंतकाल हो चुका। ओहो। सुन रहे हो ना, डॉक्टर का इंतकाल हो चुका होता है। तो फौरी पुलिस को बुलाया जाता है और उसकी लाश को नीचे लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे। जब पुलिस आती है, जब इंक्वायरी करती है, तो बराबर वाला शख्स वो बोलता है, वो गवाही देता है कि मैं बैठा हुआ था तो इनके बराबर में एक शख्स था, वो इनको डिस्टर्ब कर रहा था, वो इनको परेशान कर रहा था। और जब डॉक्टर साहब ने उसकी शिकायत की, कंप्लेन की, तो हवाई जहाज का हमला आता है, उसको सीट दूसरी देता है। तो वो वॉशरूम में जाता है, जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो इनका इंतकाल हुआ। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि बड़ी अजीब बात है, तो आपने उस शख्स को देखा? तो वो बोलता है कि हाँ हमने देखा, लेकिन उसका एक वो होता है ना स्ट्रेचर, वो जब बनवाया जाता है। तो पुलिस ने बोला उससे पहले आप पहले एयरपोर्ट के हवाई जहाज की पूरी तलाशी लो, वो बंदा कहाँ है। अहमद मजे की बात तो अब है, वो बंदा वॉशरूम में गया लेकिन नजर नहीं आया, गायब हो गया मजा के। सोचो अहमद, हवाई जहाज से बंदा कैसे निकलेगा? वैगन से तो निकल जाएगा, गाड़ी से भी निकल जाएगा, लेकिन उड़ते हुए हवाई जहाज से वो बंदा कैसे निकलेगा? सही बात है। उसको हवाई जहाज का हमला ढूंढता रहा, उसको पुलिस ढूंढती रही, उसको सबने ढूंढा, लेकिन हवाई जहाज ने वो कहीं दिखाई नहीं दिया। जब उस बंदे की बात पर उस तस्वीर बनवाने वाले को बुलवाया गया तो पुलिस वाले ने बोला अब इनको बताओ कि वो शख्स वो कैसा था, उसका हुलिया कैसा था। तो वो बराबर में बंदा बैठा हुआ एकदम गौर करने लगा उस बंदे को देखते हुए कि लंबे से कद का था, उसका गोल चेहरा था, उसके बाल ऐसे थे। तो जैसे ही उसकी तस्वीर सामने आती जा रही और वो एकदम बोल पड़ा अहमद कि यही बंदा है, और ऐसा ही था बिल्कुल। जब पुलिस वालों ने उसकी इंक्वायरी की, जब उसका डेटा निकाला, जब पता लगा कि ये वही बंदा है जो अस्पताल में एडमिट था और उसके अंदर जिन्नात थे। ओहो, ये वो मरीज है जिसको ये छोड़ वही दिया। मरीज है जिसको डॉक्टर ने मना करा था कि मैं तेरा ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। तो डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन का मना कर दिया था। उसके जहन में पाकिस्तानी पैसा नहीं था, उसके जहन में सिर्फ अमेरिका के था। तो अहमद ये वही मरीज था जिसको डॉक्टर ने मना करा था ऑपरेशन करने का। ओहो हो। अगर वो डॉक्टर उस मरीज का ऑपरेशन कर देता
तो वो मरीज भी जिंदा रहता वो डॉक्टर भी, और वो डॉक्टर भी जिंदा रहता। वो रूह बनकर आई थी उसकी हवाई जहाज के अंदर, और उसके अंदर जिन्नात थे। जभी कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आमिर बाबा बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की और साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस आपने वो रखा कि वो बंदा था कौन जो उससे सवाल कर रहा था। नाज़रीन, आपने सुना कि आमिर बाबा ने जो स्टोरी सुनाई वाकई ही वो काबिल गौर स्टोरी है। कोशिश करें कि इंसान की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।